26 फरवरी 2025 शिवरात्रि के दिन पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 4 दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 4 राशियों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि साल 2025 में अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। भगवान भोले बाबा के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है वो 26 फरवरी 2025 के दिन मनाया जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शिवरात्रि के बाद किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशियों पर साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा बनी रहेगी और साथ ही शिवरात्रि के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, इस दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की उपासना का विधान है। महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इसे शिव पार्वती मिलन का दिन भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पर सच्चे भाव से शिव पार्वती जी की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास बनता है। इस साल 2025 में 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है और स्वर्ण नक्षत्र साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप माना गया है। इसी के साथ महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, स्वार्थ सिद्धि योग, गज लक्ष्मी राजयोग बनने से कई राशियों का भाग्य अचानक से बदलने वाला है। कई राशियों की किस्मत के दरवाजे महाशिवरात्रि के बाद से ही चमकने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से ही संपन्न होंगे। तो चलिए आज की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मोहन कुमार, मुकेश, मेघना, मीना कुमारी, इस तरह से एम अक्षर से जिनका नाम होता है उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार 2025 में महाशिवरात्रि का जो त्योहार है ये आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा और शुभ संपन्न रहने वाला है। महाशिवरात्रि के बाद सिंह राशि वाले लोगों को धन कमाने के कई नए और बड़े मौके प्राप्त होंगे। कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप लोग अपना नया घर, नई गाड़ी या कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की इच्छा सोच रहे हैं तो वो भी आपके पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, मैरिड लाइफ है ना, उसमें भी खुशियां आएगी। जो भी सिंह राशि वाले लड़का या लड़की अगर आप कंवारे हैं, अविवाहित है, तो माता पार्वती जी के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि के बाद मार्च के महीने में आपको अपने लिए उचित रिश्ते मिल सकते हैं और साथ ही कहीं पर भी आपका जो विवाह का योग है वो निश्चित भी हो सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से प्यार और रिश्ते दोनों में ही आपको मजबूती प्राप्त होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोले बाबा को जल और उनके प्रिय फूल जो कनेर के फूल है ना, और उसके साथ ही प्रसाद चढ़ाने से भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कई सारे लोग रात्रि जागरण भी करते हैं। रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी कष्टों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ जी की अगर पूजा विधि की बात करें तो दोस्तों षोडशोपचार विधि से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। इस विधि में देवी देवताओं को 16 वस्तुएं अर्पित की जाती है। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान ध्यान कर लेना है और शिवरात्रि के दिन व्रत जरूर करें, सभी भोलेनाथ के भक्त है ना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जल्द से जल्द लिख दीजिए। और दोस्तों, स्नान करने के बाद भगवान शिव जी का आह्वान करें, उसके बाद शिव भगवान को आसन दें और शिव भगवान के चरणों में गंगा जल अर्पित करें और ये गंगा जल उनके सिर पर भी डालें। इसके बाद भगवान शिव जी का जलाभिषेक करें। फिर दोस्तों, दूध, दही, घी, शक्कर और चीनी चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव शंकर को वस्त्र, चंदन, साबुत चावल, फूल, बेलपत्र और प्रसाद चढ़ाएं। इस विधि से जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करता है ना, तो भोले बाबा के आशीर्वाद से उनके समस्त दुखों का नाश होता है और साथ ही जीवन में सुख, शांति, धन, दौलत और समृद्धि प्राप्त होती। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि और धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो
जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? पिछला साल 2024 तो जैसे तैसे निकल चुका है। अब जो यह नया साल 2025 शुरू हुआ है ना, ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपके लिए अच्छा अंक कौन सा है? अच्छा रंग कौन सा है? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? व्यापार या नौकरी, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपका विवाह का योग कब बनेगा? आखिर किस कारण से आप रिश्ता देखने तो जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पाता? विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो महाशिवरात्रि का दिन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। एक तो मेष राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है और साथ ही भगवान शिव और हनुमान जी जो है ना वो दोनों एक दूसरे के अंशावतार माने गए हैं। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों को महाशिवरात्रि के बाद नौकरी में या जॉब में तरक्की मिलने के योग है। अगर आप व्यापारी है, आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं तो आपको बिजनेस में नया मौका मिल सकता है, जिससे आपको कई अच्छा और शानदार पैसा भी प्राप्त होगा। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहेगी। आप लोग शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, इससे सफलता मिलने के चांसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। जो भी मेष राशि वाले लोगों के लंबे समय से कोई भी अगर रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था, काम कारोबार था, तो वो भी महाशिवरात्रि के बाद भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से सफल बनेगा, पूर्ण होगा। नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे, धन की तंगी से छुटकारा मिलेगा। जो भी विद्यार्थी है अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। महाशिवरात्रि के बाद मेष राशि वाले जो भी लड़का लड़की कंवारे हैं, सिंगल है, तो दोस्तों इसी साल 2025 में आप लोगों का विवाह निश्चित हो सकता है। आपके विवाह के योग भी प्रबलता के साथ बन रहे हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, जल अर्पित करें और साथ ही माता पार्वती जी की भी आराधना करें। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी अवश्य अर्पित करें। इससे दोस्तों माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलेगा और शीघ्र आपके विवाह के योग भी बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों पर भी महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। एक तो आपको करियर में आगे बढ़ने के कई अच्छे और बड़े अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जो भी मिथुन राशि वाले लड़का लड़की विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं और किसी कारणवश अगर आपके विवाह में देरी हो रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी ना, तो महाशिवरात्रि के बाद आप लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी है, तो कोई भी अच्छी या बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। लंबे समय से जो रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो भी अब पूरे होंगे। इसी के साथ मिथुन राशि वाले लोग अगर शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या कोई भी ऑनलाइन कार्य या व्यापार करते हैं ना, तो आप लोगों को अति उत्तम लाभ मिल सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और उसके बाद आपकी कोई भी अगर मनोकामना है ना, तो दोस्तों नंदी भगवान
भगवान की जो मूर्ति है उनके कान में आप अपनी मनोकामना को प्रस्तुत करें। शीघ्र आपकी जो मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ जी और नंदी भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैण ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी महाशिवरात्रि पर जो इस पावन वेला पर दुर्लभ योग बन रहे हैं ना, ये शादीशुदा लोगों के लिए अगर आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर जीवन साथी के साथ अगर तकरार चल रही थी तो महाशिवरात्रि के बाद जो समय है ना वो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। लव लाइफ में यानी कि प्रेम जीवन में मन चाहे मनोकामना पूर्ण होगी। जिन लोगों की विवाह की उम्र निकल भी गई है और बहुत कोशिशों के बावजूद भी अगर आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो शिवरात्रि के बाद आप उस इच्छा को भी पूरी कर सकते हैं। नए जीवन साथी की तलाश भी आपकी जल्द ही खत्म हो जाएगी। आपको अपनी पसंद का जो जीवन साथी है वो मिल सकता है। कुल मिलाकर महाशिवरात्रि के बाद कन्या राशि वाले जो भी लड़के हैं पुरुष है ना, आप लोगों को अपने उचित कन्या की जो प्राप्ति है वो जीवन साथी के रूप में होने वाली है। आपको उपाय बताया गया है कि कन्या राशि वाले लोग महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और इसके बाद माता पार्वती और महादेव की पूजा करें। पूजा के दौरान उनको गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से जीवन में आ रही तमाम अड़चने भी दूर होगी और शीघ्र आपके जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो चलिए इसी के साथ महाशिवरात्रि से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।